नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और सुंदर विचार को समझने वाले हैं जो सदियों पुरानी एक कविता से लिया गया है, सारे ब्रह्मांड का एक ही स्वामी। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। ये जो दुनिया है, जिसमें इतनी तरह तरह की चीजें हैं, अनगिनत रूप है, क्या इन सब के पीछे कोई एक एक जोड़ने वाली शक्ति है, कोई एकता है? इस बड़े सवाल का एक बहुत ही गहरा जवाब हमें मिलता है 15वीं सदी के एक महान कवि और दार्शनिक नरसिंह मेहता की एक कविता में। तो आज हम इसी ज्ञान के खजाने में डुबकी लगाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हिस्सा है एक का ब्रह्मांड। कविता की पहली और सबसे जरूरी लाइन है, अखिल ब्रह्मांड माँ एक तू श्री हरि, जूझवे रूपे अनंत भासे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है पूरे ब्रह्मांड में हे ईश्वर तुम एक ही हो, बस अलग अलग अनगिनत रूपों में दिखते हो। सच कहूं तो बस ये एक लाइन ही इस पूरी कविता का, इस पूरे दर्शन का सार। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि ये एक ही सच्चाई इतने अलग अलग रूपों में कैसे हो सकती है? आइए अगले हिस्से में इसी को समझते हैं। एक सत्य अनंत रूप। देखिए, नरसिंह मेहता प्रकृति के तत्वों का उदाहरण देते हुए कहते हैं, पवन तू, पाणी तू, भूमि तू, भूधरा, वृक्ष थई फूली रह्यो आकाशे। यानी कि हवा, पानी, धरती सब तुम ही हो, और तुम ही तो हो जो पेड़ बनकर आकाश में खिल रहे हो। कवि कहते हैं कि जो हवा हम महसूस करते हैं ना, वो भी उसी एक परम सत्य का ही रूप है। वो कहते हैं पवन तुम हो। और जो जीवन देने वाला पानी है, जो हर जगह है, वो भी कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। पानी तुम हो, और आखिर में धरती भी तुम ही हो। मतलब ये जो पूरी दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो असल में उसी एक परम सत्य के अनगिनत चेहरे हैं। अब ये थोड़ा गहरा कॉन्सेप्ट है ना? तो इसको समझने के लिए नरसिंह मेहता एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल का उदाहरण देते हैं। चलिए अगले हिस्से में देखते हैं, सोना और गहने। ये जो सोच है, इसे फिलॉसफी में अद्वैत कहते हैं। अब ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि सारी सच्चाई, सब कुछ असल में एक ही चीज है, एक ही सब्सटेंस है, भले ही वो हमें अलग अलग चीजों के रूप में क्यों न दिखाई दे। ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। देखिए, सब्सटेंस यानी मूल चीज एक ही है, सोना, लेकिन उसके रूप वो अलग अलग है। अंगूठी है, हार है, चूड़ी है। नाम और आकार भले ही अलग हों, पर असल में तो सब कुछ सोना ही है ना? और बिल्कुल यही बात नरसिंह मेहता अपनी कविता में कहते हैं, कनक कुंडल विषय भेद न होए, अंते तो हेमनु हेम होए। यानी सोने और कुंडल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आखिर में सोना तो सोना ही रहता है। क्या कमाल का तरीका है ना इस बात को समझाने का? लेकिन अगर ये सच इतना सीधा और सरल है, तो फिर दुनिया में इतनी उलझन क्यों है, इतनी कंफ्यूजन क्यों है? कवि इसका भी जवाब देते हैं। चलिए अगले भाग पर चलते हैं, जब ग्रंथ भ्रम पैदा करते हैं। यहाँ नरसिंह मेहता एक बहुत ही कह सकते हैं साहसी बात कहते हैं। वो लिखते हैं, ग्रंथे गड़बड़ करी, बात न खरी कही। इसका मतलब है ग्रंथों ने ही गड़बड़ कर दी, उन्होंने असली बात बताई ही नहीं। सोचिए, ये धार्मिक कट्टरता पर कितनी सीधी और कितनी पुरानी टिप्पणी है। तो इस गड़बड़ का नतीजा क्या होता है? कवि के मुताबिक लोगों को जो रूप पसंद आता है, वो बस उसी की पूजा करने लग जाते हैं। वो अपने ही रास्ते को एकमात्र सच मान बैठते हैं। और इससे क्या होता है? इससे समाज में बंटवारा होता है, और वो जो असलियत है, वो जो एकता की भावना है, वो कहीं छिप जाती है। तो फिर हल क्या है? अगर ग्रंथों में भ्रम है, तो सच कहाँ मिलेगा? कविता इसका भी रास्ता दिखाती है। हमारा अगला भाग है मन की खोज। कविता की एक लाइन में ही इसका जवाब छिपा है, भणे नरसइयों ए मन तणी शोधना। यानी नरसिंह कहते हैं कि ये खोज किसी बाहरी किताब में नहीं है, बल्कि ये तो अपने मन के अंदर की खोज है। यही सबसे जरूरी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि जो परम सत्य है, वो बहस या तर्क वितर्क से नहीं मिलने वाला। उसे तो सिर्फ प्रेम और भक्ति से महसूस किया जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। और इस पूरी सोच को समेटने के लिए कविता हमें एक आखिरी और बहुत ही सुंदर तस्वीर देती है। हमारा अगला भाग है, बीज ही पेड़ है। कवि कहते हैं, वृषमा बीज तुम, बीज माँ वृष तुम। मतलब पेड़ में बीज तुम हो और उसी बीज में पेड़ भी तुम ही हो। ये एक कमाल का विरोधाभास है, जो ये दिखाता है कि वो एक ही शक्ति
हर चीज की शुरुआत और अंत दोनों में मौजूद है, एक ही साइकिल है। और आखिर में समाधान को एक बार फिर से दोहराया गया है। प्रीत करु प्रेम थी प्रगट थाशे। मतलब अगर सच्चे प्रेम से, सच्ची भक्ति से उसे खोजा जाए तो वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो ये विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सबसे बड़े सच, सबसे गहरी सच्चाइयाँ किताबों में नहीं बल्कि प्रेम से महसूस करने में मिलती हों?